UGC नेट JRF पेपर फर्स्ट जनरल एप्टीट्यूड यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इस यूनिट के बेस पर 2024 के अगस्त 22 इवनिंग शिफ्ट में 5 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 16, 24 एंड 44। तो आज के क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 13, a 200 meter long train is traveling at a constant speed of 20 meter per second. How long will it take to completely cross a 1000 meter long railway platform? आंसर ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है 1 मिनट, सेकंड है 1.5 मिनट्स, थर्ड 2 मिनट्स, फोर्थ 2.5 मिनट्स। कहा क्या? A 200 meter long train is traveling at a constant speed of 20 meters per second. How long will it take? कितना उसको वक्त लगेगा? ट्रेन है 200 मीटर लंबी, कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्पीड दी हुई है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है। How long will it take means कितना वक्त लगेगा to completely cross a 1000 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म जो 1000 मीटर है उसको क्रॉस करने में अगर उसकी स्पीड ये है, ट्रेन इतनी लंबी है, तो कितना टाइम लगेगा। ये थोड़ा सा इसमें एक चीज मामूली सी कॉम्प्लिकेसी है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मान लो ये हमारा रेलवे ट्रैक है, ये है 1000 मीटर लॉन्ग, इसको ट्रेन क्रॉस करेगी। ट्रेन की यहां से ये शुरू होता है, यहां पर खत्म हो जाता है। ट्रेन यहां से जाएगी, जब तक ये यहां से एंटर होगी तो इसका टाइम शुरू हो गया। बाहर निकलेगी, उसने कहा है कंप्लीटली क्रॉस। कंप्लीटली क्रॉस यहां तक पहुंचेगी, यहां से शुरू हुई थी यहां तक पहुंचेगी तो 1000 इसको यहां से यहां तक पहुंचने में लग गया। जब इंजन इसका यहां था, यहां पहुंचने में 1000 मीटर इसने ट्रेवल किया। कंप्लीटली बाहर निकलने के लिए 200 मीटर और आगे जाएगा इसका इंजन, 200 मीटर फिर जाके ये कंप्लीटली इसको क्रॉस करेगी, बाहर निकलेगी। कुल डिस्टेंस यहां से उसने वो एंटर हुई थी, यहां पहुंची तो बाहर निकली, यानी 1000 प्लस 200। ये थोड़ी सी ट्रेन डिस्टेंसेस एंड इनमें ये हमेशा गलती हो जाती है यहां, इसीलिए वो पूछते भी हैं कि हम सिंपली ये कर देते हैं कि 1000 मीटर को हम स्पीड से डिवाइड कर देते हैं। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, बाकी तो सब चीजें इजी हैं। एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कॉमन सेंस में भी हम ऐसे कर सकते हैं, 1000 जब 200 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आप एक फार्मूला याद रखेंगे जो हर जगह आपको काम देगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम एक जनरल डेफिनेशन है या एक फार्मूला है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम इक्वल टू स्पीड। तो यहां से आपको क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम। इनमें से आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट स्टेज क्वेश्चन होते हैं सिंपल से, इनमें से दो दिए होते हैं, 3 में से 2 आपके पास अवेलेबल होते हैं हमेशा। जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी है और स्पीड भी मौजूद है, टाइम निकालना है। जब हमारे पास 2 हो तो तीसरा तो आंसर निकल ही जाएगा। तो हमें टाइम निकालना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, टाइम इधर आ जाएगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड हो जाएगा। अगर हमें एक ही फार्मूला याद रखना है, टाइम निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यानी ये इनकी प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी, टाइम यहां जाएगा, स्पीड वहां चली जाएगी। अब अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना, तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो लोग समझते हैं कि ये 3 फार्मूले हैं, 3 नहीं, ये 3 नहीं है, फार्मूला एक ही है। बहरहाल टर्म्स को इधर उधर ट्रांसफर करके तो ये बन जाते हैं। हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, हमें यहां निकालना है टाइम, तो टाइम हमें निकालना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, इसने कहा टाइम,
तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस था हमारा 1000 प्लस 200, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये 1200 डिवाइड बाई 20 इसकी स्पीड है। यहाँ एक चीज और चेक कर लेना, मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है डिवाइड बाई, ये अकेला इसका m/1 है, ये जाएगा s/m, mm कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा आंसर में हमारे सेकंड साथ में लगेगा। हाँ, तो ये और ये कैंसिल हो गए, 2 1 2, 2 6 12, 0, तो बन गया हमारा 60 सेकेंड्स। तो मैंने इसीलिए कहा था ये ध्यान रखना कि ये अकेला m है, इसका डिनोमिनेटर 1, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा s/m, mm कैंसिल, s सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट। 1 मिनट पहले वाला ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक चीज का सिर्फ हमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से दो चीजें सीख लो जो हमें आगे भी चल के काम देंगी। एक ये कि 1000 मीटर लॉन्ग टनल है या रेलवे प्लेटफॉर्म है, कभी कभी टनल पूछते हैं, तो ये और कंप्लीटली बाहर निकलते समय जो इसकी लेंथ ट्रेन की है वो भी काउंट होगी, क्योंकि ट्रेन यहां से यहां इंजन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, तो ये 1000 मीटर हो गया। ट्रेन बाहर तब निकलेगी जब यहां इंजन पहुंच जाएगा, पीछे 200 मीटर आगे और चलेगी, जो अगर ट्रेन 200 मीटर लंबी है तो 1200 ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। बस इतना सा क्वेश्चन था, और ये फार्मूला आपने याद रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। कुछ भी निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये स्पीड इन टाइम, टाइम निकालना हो तो प्लेसेस एक्सचेंज हो जाएंगी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, ये फार्मूला। और ये बीच में एक चीज आपने याद रखनी है, तो इजीएस्ट वन क्वेश्चन होगा, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, arrange the data sets with the following pairs of mean x bar and standard deviation sigma in increasing order of their coefficients of variation. A, x bar is equal to 25, sigma is equal to 9. B, x bar equal to 40, sigma is equal to 12. C, x bar equal to 30, sigma is equal to 10. D, x bar equal to 35, sigma is equal to 11. Answer options. First, ABCD, second, BCDA, third, ACDB, fourth, BDCA. ये ABCD क्या है? ये कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे BCDA है कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। पहले हम इनकी वैल्यूज देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100%। तो ये फाइंड करेंगे सबका, ए का सिग्मा डिवाइड बाय, यानी 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ये 25 4 100, 9 4 36%। B is equal to 12 divided by 40, 12 divided by 40 into 100। ये देखें, ये सिफर और सिफर कैंसिल, 4 1 4 3 12, 3 into 1 3 10 30%। अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इन दो को देखें तो बी पहले है। हाँ, सी को देखो, 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, सिग्मा डिवाइड बाई, ये सिग्मा डिवाइड बाई एक्स बार, यानी 10 डिवाइड बाई 30, 10 डिवाइड बाई 30, 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, तो एक सिफर 100 डिवाइड बाई, ये रह गया 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 3, तो ये आएगा 3.33 सो ऑन।
क्या होता है ये है 3 3 जार 9, रिमेन्स 1, इट बिकम्स 10, 3 3 जार 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जार 9, इस तरीके से। यूं भी हमें पता है कि ये 100 का बटा 3 करेंगे तो ये 33 3 जार 99। हाँ, डी है सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स बार 11 डिवाइड बाई 35, 11 डिवाइड बाई 35 इंटू 100। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे थोड़ा टिपिकल बनेगा। 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 100 भी, 0 वाला 5 से 5 वाला 5, 7 5 जार एंड 25 जार, थोड़ा छोटा हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो 11 इंटू 20 ऐसे करो, 11 2 जार 22 विद 0 7। अब इसको डिवाइड करो, 7 3 जार 21, 7 3 जार 21, रिमेन्स 1, 10, इट बिकम्स 10, 7 1 जार। तो चलिए आगे जरूरत ही नहीं क्योंकि 31 कोई फिगर ही नहीं है वहां। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा 30 31, हाँ, सबसे छोटा बी, फिर उससे बड़ा डी, ये 31 वाला, फिर इन दो की बारी आ गई, 33 बड़ा है सी वाला, फिर उससे बड़ा है ए वाला, बन गया बीडीसीए, ये फोर्थ वाला। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस 2024 में हर शिफ्ट में रिपीट होगा। तो इस शिफ्ट में जो 22 अगस्त 2024 की इवनिंग शिफ्ट है उसमें ये वैल्यूज इन वैल्यूज के साथ है, ये थोड़ा इजी है, दूसरे किसी में थोड़ा टिपिकल था। तो कम से कम इसमें से हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना सीख जाएंगे, अगर कहीं ये इस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का कोई क्वेश्चन दोबारा हमें रिपीट हुआ कोई दूसरी वैल्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, if L base m represents a number L in base m number system, then which of the following equalities are true? A, 512.125 base 10 is equal to 1, 9 times zeros 0.001 base 2. B, 512.125 base 10 is equal to 1,000.1 base 8. C, 512.125 base 10 is equal to 200.2 base 16. D, 512.125 base 10 is equal to 200.02 base 4. Answer options है, first A and B only, second A and C only, third B, C and D only, fourth A, B and C only. तो ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे आप, सभी बराबर हैं इनकी, सबकी सब 512.125 बेस 10 सब में यही है राइट हैंड साइड। तो इनके देखेंगे कि ये आंसर इनके हैं, आप इनको राइट हैंड साइड को चेक करेंगे कि इनके आंसर्स ये बनते हैं। एक चीज इसमें नई आई है, पिछले यूनिट्स में शिफ्ट्स में जो आई हैं, पेपर आए हैं, उनमें पॉइंट्स नहीं थे, ये पॉइंट्स वाले। तो ये चीज मेरे जहन में थी कि मैं अलग से ये करवा दूंगा, लेकिन उसने पूछ लिया यहाँ, तो और बेहतर हो गया कि हमें अलग से क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं रही है इसकी। तो इसको आप ये देखेंगे कि बार बार ये एल बेस एम रिप्रेजेंट से नंबर एल सिस्टम, ये बेस क्वेश्चन बार बार क्यों आता है? दरअसल बात ये है कि 2024 का जो पेपर्स हैं सभी की अलग अलग शिफ्ट्स हैं, तो सभी शिफ्ट्स में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए था इस पूरे 2024 में। तो उन्होंने थोड़े थोड़े क्वेश्चन बदल के डाले हैं, इसी मेथड के क्वेश्चन, जो एक शिफ्ट को पूछा जाएगा वही दूसरी को पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने बदल दिया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, हमें एक मेथड के क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे इसकी, राइट हैंड साइड सबकी राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आती है। हाँ, तो ए की क्या है, ए की 1 इंटू 2 पावर, ये 10 है तो पावर आ जाएगी 9, 1 इंटू 2 पावर
2 पावर 9, 1 इंटू बेस पावर जितने हैं 10 पावर आएगी 9 प्लस 0 से हम लेंगे, 0 को छोड़ दो यहां तक। यहां से आगे बात अब शुरू होती है कि पॉइंट के आगे भी हैं ये डिजिट्स हैं हमारे, तो पॉइंट की जगह लिखते हैं हम प्लस, ये भी 2 भी 0 है, इनको भी छोड़ दीजिए। तो ये है 1 इंटू 2 पावर कितनी, यहां से -1 -2 -3। इस बात को पॉइंट्स वाला कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा नया है। मैंने कहा कि यहां से जब यहां तक की था, पॉइंट नहीं थे, तो हम इसको लिखते थे 0 1 2 3 4 यहां तक 9 तक। तो यह 0 से शुरू करते थे, उधर माइनस वाले -1 से शुरू करने, -1 -2 -3 पावर, तो बन जाएगा हमारा 2 पावर 9 है। 2 पावर 9 कितनी बनती है, ये गिन लो यहां, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 62 4 128 128 2 256 256 का डबल कर लो, 512 500 512 512 आ गया, प्लस ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 2 8, ये 8 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में जब आता है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 1/8 था ये ऐसे 2 पावर -3, हाँ 512 प्लस 1/8 पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे तो ये 10 बनेगा, 8 1 8 बच जाएंगे 2 बन जाएगा 20, 8 2 16 बच जाएगा 4 बन जाएगा 40, 8 5 ये आ गया। इनको अगर ऐड करोगे तो होल फिगर्स में इधर वाली तो यहां 0 है, यही आएगा 5 1 2, तो पॉइंट्स वाले यहां आगे कुछ नहीं है, वो है 1 2 5। तो ये देखिए, ये फर्स्ट अगर आता है तो हाँ ये आ गया बिल्कुल 1 2 5 एग्जैक्टली, क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं, ये बेस 10 ही होता है, 512.125 बेस 10 ही होता है। तो ये ए वाला हमारा जो ऑप्शन है ये ठीक निकला। बी वाले को चेक करो, बी वाला राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे, 1 इंटू 8 पावर 1 इंटू 8 पावर 1 2 3 4 है तो 3 लिखेंगे, प्लस ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यहां से आगे जाएंगे पॉइंट के उधर 1 है तो पावर आएगी 8 पावर -1, 8 पावर क्योंकि -1 -2 पॉइंट से उधर राइट साइड था माइनस वाले, 8 पावर -1, 8 पावर -1 मीन्स 1/8, 1 इंटू 8 पावर 3, 8 पावर 3 मीन्स 8 8 64 64 8 64 8 इधर कर लो, 8 4 32 कैरी 3, 8 6 48 एंड 3 51 5 1 2, ये आ गया 5 1 2 प्लस ये 1/8 ही आता है, वही पहले वाला आ गया 5 1 2 प्लस 1/8, तो यही आना चाहिए फिर आंसर उसका 512.125 बेस 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी हमारा ठीक है, इसकी वैल्यू भी यही है। इसको थर्ड को चेक करते हैं, सी को चेक करो, सी है ये 2 इंटू 16 पावर 0 1 2 16 पावर 2, ये 0 इनको छोड़ो, पॉइंट के आगे 2 इंटू 16 पावर -1
प्लस 2 इंटू 16 पावर -1, पॉइंट से एक उधर है, पॉइंट से आगे -1 -2 -3, तो -1 नहीं आएगी, 16 पावर -1। ये है 2 इंटू, यहां इसको मैं डायरेक्ट कर दूंगा, 16 16 256, उसका डबल करोगे 512। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, इतने टेबल्स आपको याद हो जाना चाहिए कि 16 16 इसका स्केयर 256 और उसका ट्वाइस करोगे, डबल करोगे 256 का 512 प्लस ये है 2, ये 1/2 डिवाइडेड बाई 16 आएगा, -1 है तो 2 डिवाइड बाई 16 1/8 ही होता है, वही ऊपर वाला आ गया। 512 प्लस 1/2, 512 प्लस 1/8, तो ये भी आ जाएगा 512 पॉइंट, ये 1/8 की जगह 125 हमने चेक किया है, ये बेस 10। तो सी भी ठीक है, ए बी सी, 3 के बाद 4 का तो ऑप्शन है ही नहीं कि 4 होंगे, ठीक, तो ए बी सी जिसमें आते हैं, फोर्थ आंसर हो गया। बहरहाल फोर्थ को चेक कर लो, इसका क्या आता है, एग्जाम में नहीं चेक करना, इतना टाइम नहीं होता हमारा, आगे जब आंसर में क्लियर हो गया तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। बहरहाल यहां चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 पावर क्या आएगी, 0 1 2 3 प्लस ये सब 0 है, जाने दो इनको, 2 पर चले जाओ, 2 इंटू 4 पावर, 4 की पावर क्या आएगी, -1 -2, आना नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं होना चाहिए, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि यहां ऑप्शन ही नहीं है। चेक कर लेते हैं, ये आएगा 4 4 16 16 4 64 64 2 128, ये 128 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 स्केयर 16, ये तो आता है 1/8, ये तो 125 आता है, लेकिन इधर से नहीं आता, 128.125 उसका आएगा, 1/8 इक्वल टू 125, लेकिन वो पॉइंट के आगे होगा, इधर 128 है, तो 128 नहीं है, 512 है, तो ये डी वाला जो है, डी ऑप्शन हमारा फॉल्स है, तो ए बी सी इज आवर आंसर। नई चीज जो इस क्वेश्चन में आई वो आपके लिए पॉइंट वाले, पॉइंट से उधर वाले -1 -2 -3 पावर्स आ जाएंगी। और दूसरी बात, जब पावर आती है तो ये आता है 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि अगर है 2 पावर -3 तो इसको हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 प्लस का, ऐसे लिखते हैं, 2 पावर 3 मीन्स 1/8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ये आता है। अगर डिनोमिनेटर में कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए 2 पावर -3, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 ऊपर, अगर डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाएंगे, यानी न्यूमरेटर से नीचे लाओगे पावर माइनस की, नीचे से ऊपर ले जाओगे पावर चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस। तो ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 24, a shopkeeper first increased the price of an item by 12% and then announces a discount of 20%. The actual discount on the original price is, first option 12.6%, second option 10.4%, third option 14.2%, fourth option 12%। कहा उसने कि दुकानदार ने पहले प्राइस जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी, उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, उसको 12% इंक्रीज कर दिया, फिर कहता है कि आपको 20% डिस्काउंट देंगे। तो असल में डिस्काउंट हुआ कितना? सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सादा सा लगा। पहले उसने 12% कीमत बढ़ा डाली, फिर उसने कहा 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो एक्चुअल में डिस्काउंट उसने दिया कितना, ये क्वेश्चन बन गया। चलिए मानते हैं इफ ओरिजिनल प्राइस मान लो ओरिजिनल प्राइस 100 है, अगर 100 है
तो 12% उसने इंक्रीज कर दी थी। 12% इंक्रीज का क्या मतलब हुआ, 100 हमने कन्वीनियंट लिया अपनी आसानी के लिए, तो क्योंकि 100 का परसेंट होता है, 100 का 12% 12 रुपये होगा। 100 का 12% कितना होगा, 12 रुपये। तो उसने 12% इंक्रीज कर दी थी। प्राइस कितनी हो गई फिर, सीपी हो गई 112। डायरेक्ट लिखूंगा, क्यों डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ओ भाई ओरिजिनल प्राइस 100 थी, उसने 12% बढ़ाई, तो 12% 100 का 12 ही होता है। 20% अगर 100 का है तो 20% ही होता है, 20 ही होता है, 20 रुपए। 100 का अगर 10% के हैं तो 10 रुपए होता है। हाँ, तो ये 12% उसने इंक्रीज की, 112 रुपए। अब 112 का 20%, 112 का 20% उसने डिस्काउंट दिया, कीमत ले गया था 112 रुपए पर, फिर कहता है 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट चलिए छोड़िए, डिस्काउंट इक्वल टू 12 कितना 20%, 20% ऑफ 112, ये डिस्काउंट हो गया किससे, जो उसकी सीपी थी 112। तो कुछ इसमें खत्म होने वाला, जो आसानी से 112 ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सिफर सिफर डिवाइड हो गए, तो 112 इसका दोगुना कर लो, आसान तरीका ये है, ये पॉइंट में आ जाएगा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। 112 दूने 224, तो डिवाइड बाई 10 है तो पॉइंट आ जाएगा यहां 22 रुपए 40 पैसे। पॉइंट 4 है, आगे जितने जीरो लगाते जाओ, राइट साइड पे पॉइंट यहां लगा है, उधर इधर जितने जीरो एक्सटेंड करते जाओ। तो डिस्काउंट हुआ हमारा कितने पर से, 112 रुपए में से उसने 22 रुपए 40 पैसे डिस्काउंट दे दिया। तो कितने में बेची उसने, कितने में बेची, एसपी कितनी हो गई, एसपी हो गई हमारी 112 में से 22 रुपए 40 पैसे। हाँ, तो इसके साथ पैसे नहीं है, पैसे जीरो का तो पॉइंट लगा के 6 आ जाएगा, यहां रहेगा 11 में से एक रह गया, नहीं 11 में से 2 बाकी है 9, यहां रह गए 10 में से 2 8, तो 89.6 यानी 60, 89 रुपए 60 पैसे, ये उसकी एसपी हो गई, इतने में उसने बेच डाली। आप बताओ कितना डिस्काउंट हुआ, बोलो कितना डिस्काउंट हुआ एक्चुअल प्राइस पर। 100 रुपए की चीज थी, एक्चुअल ओरिजिनल डिस्काउंट असल में हुआ कितना, 100 की चीज थी, उसने यूं ही 12 बढ़ा के तो ये किया और फिर 20% दिया, तो असल में डिस्काउंट हुआ 100 में से ये निकाल लो। बाकी अगर इसमें 40 पैसे और डाले, ये 90 रुपए बन जाएंगे, यानी 10 रुपए 40 पैसे कुल उसने डिस्काउंट दिया हमें, 10 रुपए 40 पैसे। तो ये इतने 10 रुपए 40 पैसे किस पर डिस्काउंट दिया, 100 रुपए पर, तो कितने परसेंट हुआ, 10.40 हुआ था, 10.4 ही हुआ, तो 10.4%, 100 में से 10.4%। ये बात यहां कुछ थोड़ी सी समझने के लिए कॉमन सेंस से समझेंगे हम, कॉमन सेंस से, मैथमेटिक्स को भी लेंगे और कॉमन सेंस से। मैंने कहा 100 की चीज थी, वो 12% बढ़ाई, इसका मतलब हुआ कि 12% 100 का 12 ही होता है, 12 रुपए होता है, तो 112 की कीमत तो चीज हो गई उसके कहने के मुताबिक। असल में चीज 100 की याद रखना, उसके कहने के मुताबिक 112 की हो गई। अब कहता है 20% डिस्काउंट दूंगा, 20% 112 का हम करेंगे, तो 20% किया तो 112 का 224, तो ये आ गया। पॉइंट के आगे आप सिफर कितने भी लगाते चलो, अगर आपको 2 फिगर्स की जरूरत है, 2 3 की 3, 22 रुपए 40 पैसे। अब 22 रुपए 40 पैसे उसने डिस्काउंट दिया, कितने में से दिया, जो उसने कीमत बताई थी, कितनी बताई थी, 112 रुपए, उसमें से माइनस करेंगे हम, तो बच गए 89 रुपए 60 पैसे। एक्चुअल में कितनी हुई, एक्चुअल तो 100 थी, 100 में से कितनी हुई, ये हुई, इसमें से ये माइनस कर लो, तो 10 रुपए 40 पैसे। 10 रुपए 40 पैसे उसने डिस्काउंट किया, तो 100 की परसेंट भी ये बनता है, 100 का 10 रुपए 40 पैसे, अगर 100 में से देखें तो 10.40 ही बनता है, परसेंट ही बनता है, 10.40%। तो ये इसका ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा मैथमेटिकली पॉइंट्स वगैरह का ध्यान रख लेना। परसेंटेज का जो मैंने कहा 100 में से। क्वेश्चन नंबर 44, identify the numbers that occur in the series 0, 7, 26, 63, 124 and so on. A 344, B 511, C 215, D 730. Answer options A and B only. B second option B and C only. Third option C and D only. Fourth option A and D only. कहता है इस सीरीज में कौन से दो नंबर और आते हैं, दो दिए हुए हैं A and B, B and C एक्स्ट्रा, तो कौन से दो जो है इनमें से इस सीरीज में एडजस्ट हो सकते हैं, कौन से दो देखते हैं। कोई सीरीज में पैटर्न देखो, एक पैटर्न आपको नजर आएगा यहां, ये देखिए 2 क्यूब करें आप, 2 क्यूब होता है 8, उसमें से एक कम 8 माइनस 1, ये है 27 माइनस 1 यानी 3 क्यूब माइनस 1, ये है 4 क्यूब, 4 4 जार 16, 4 जार 64, 4 क्यूब माइनस 1, ये 5 क्यूब माइनस 1, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, तो ये होगा 6 क्यूब माइनस 1। पहले का क्या हुआ, पहले का ये 2 क्यूब, ये 3 क्यूब, ये 1 क्यूब, 1 क्यूब आएगा, मैं ऐसे कर लूं अगर तो 1 क्यूब माइनस 1, 1 का क्यूब 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 0, ये भी है। तो 6 क्यूब क्या होता है, 6 6 आर 36, 36 6 आर 216, ऐसे 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 क्यूब, यह आ जाएगा 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, 6 6 आर 36, कैरेट 3, 6 3 आर 18 एंड 3 21, ये 216 माइनस 1 करो 215, यहां आएगा 215, 215 एक नंबर हमें मिल गया। आगे चलिए, आगे होगा 7 क्यूब माइनस 1, देखें जरा, 7 इंटू 7 49 इंटू 7 7 9 जार 63, कैरेट 6, 7 4 जार 28 एंड 6 34, 333 माइनस 1 करो तो आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 342, नंबर है इधर कहीं, 344 देके उसने एक चालाकी की, यानी प्लस 1 कर देंगे, भूल जाएंगे, हमसे ट्रिक खेला उन्होंने जी। तो ये नंबर नहीं है। आगे देखें, 8 क्यूब माइनस 1, 8 क्यूब 8 8 जार 64, 64 8 जार 8 4 जार 32, 32 कैरेट 3, 8 6 जार 48 एंड 3 512, माइनस 1 करो, यस आ गया 511, इधर 511, तो दो ही चाहिए थे हमें, दो नंबर कौन से हैं, बी एंड सी ओनली, ऑप्शन हमारा आ गया। लेकिन आपको ये जल्दी में ये सीरीज पकड़ी नहीं जाएगी, ये नहीं पकड़ी जाएगी। दूसरा मेथड इसका बताता हूं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। हमारा 2n स्केयर है, 3n स्केयर है, क्या है ये जल्दी समझ में नहीं आएगा, n क्यूब है या स्केयर है या माइनस 1 है। तो दूसरा मेथड, जब कुछ ना समझ में आया तो माइनस प्लस करना शुरू कर दो। यहां से आगे चलो, कितने हैं, ये 7 आगे गया, यहां से कितना आगे गया, इसमें से माइनस कर लो, 26 में से 7 तो कितने 19 29, अब इसमें से भी माइनस कर लो, इसमें से 13 माइनस 6 7, और यहां बच गया 5 माइनस 2 3, इसमें से देखो जरा, इसमें से देखो 4 माइनस ये 1 आ गया, 12 माइनस ये 6 आ गया, कौन सा पैटर्न है, अभी नहीं, अभी कुछ पैटर्न नहीं मिला हमें। एक बार और माइनस करो इनमें से, ये कितने का डिफरेंस है, 12 और 7 19 होते, यहां कितने का है, माइनस कर लो, 17 में से 8, यहां बच गए 2 में से 1 18, कुछ पैटर्न यहां 61 में से 11 में से 4, और यहां बच गए 5 में से 2,
पैटर्न मिल गया। देखो जरा यहां पर, कभी अगर ना मिले एक बार और ट्राई करो। ये 12, 18, 24, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। इसमें 6 और करके तो यहाँ नंबर आ जाएगा 24 से 30, 30 करो इसमें, ये इसमें, ये जगह 6 और 3 9। अब ये जाके जमा कर दो किसमें, आगे वाला नंबर यहां पर, यहां पर ये 4 and 1 5 और 9 and 12 21 215 इधर नंबर पड़ा है हमारा 215 एक नंबर। तो यहां से आप आगे हम नंबर इसमें ऐड करेंगे 36, 6 से आगे चल रहे हैं हम, 36 नंबर डाल के यहां बन जाएगा 6 और 1 7 और 9 3 12। यही नंबर हम आगे ऐड करेंगे, क्या बनेगा 215 में, 215 में 127 342 बनेंगे एकदम एकदम। 2 और 1 315 17 42, तो 342 नहीं है नंबर। आगे चलो, आगे चलो 36 और 6 42 हम ऐड करेंगे 42, तो 2 and 7 9 आ जाएगा, 4 and 12 16 आ जाएगा, कैरेट कुछ नहीं था। हाँ अब ये ऐड करो इसमें, इसमें 9 2 11 कैरेट 1 1 and 6 7 7 and 4 11 11, फिर कैरेट 1 1 and 1 2 and 3 5 5 11 इधर नंबर पड़ा है। तो इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे, ग्रांटेडली फेल नहीं होंगे। दूसरे तरीके से अगर आप जल्दी में जहन में आ गया तो आप ठीक है, नहीं आता तो दूसरा भी जहन में होना चाहिए। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे, हाँ यस लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ आज की शिफ्ट जो इवनिंग शिफ्ट थी 22 अगस्त 2024 की, वो मुकम्मल होती है। मिलेंगे फिर अगली शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।